हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राज्यसभा में 21 सितंबर को आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुरों पर कविता सुनाई थी। इसमें उन्होंने अपने भाषण के लास्ट में ठाकुरों पर कविता सुनाते हुए कहा था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए। सबसे पहले इस कविता को लेकर उनकी ही पार्टी के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। राजद विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा के साथ ही साथ तेजस्वी यादव और पार्टी के तमाम बड़े नेता से कड़ा सवाल पूछ डाला है। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने भी कहा है कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता, सभापति की ओर। वहीं आरजेडी के ही विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल राजद विधायक चेतन आनंद ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करते हैं। चेतन आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया और कहा है कि मनोज झा ब्राह्मणों पर कविता क्यों नहीं सुनाते हैं, वो इसके लिए जनता से माफी मांगे, वरना हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। इधर आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से मनोज झा के भाषण को शेयर करते हुए लिखा है, दमदार और शानदार। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा था कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकती है। आखिरी में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़कर अंदर के ठाकुरों को मारने का आह्वान किया था कि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। आनंद मोहन ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता, सभापति की ओर। आप इतने बड़े समाजवादी हो तो झा क्यों लगाते हो? आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, सभी कथा में ठाकुर, मंदिर में ठाकुर हैं, कहां कहां से भगाओगे? इधर आरजेडी विधायक चेतन आनंद मोहन ने भी कहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं पढ़ी है। इसके साथ ही राजद विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सांसद मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध करता हूं। आपको बता दें कि चेतन आनंद इस पोस्ट के बाद
बुधवार सुबह फेसबुक पर भी लाइव आए हैं। उन्होंने कहा है कि मनोज झा ठाकुरों को विलेन बता रहे हैं। आपको ठाकुरों से एलर्जी है। दुनिया में इतनी सारी कविताएं हैं, उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं पढ़ी। आपके लोग आपको जीने नहीं देते, इसलिए आपने उनके खिलाफ कविता नहीं पढ़ी है। चेतन आनंद ने कहा है कि मुझे शर्म आती है, राज्यसभा में बैठे हमारे जाति के लोग ये सब सुनते रहे। मैं सदन में रहता तो धरना देता, प्रदर्शन करता, चुपचाप नहीं सुनता। इसमें हमारे समाज के लोगों की गलती है जो अपने समाज को इतना कुछ सुन लिया। कुछ लोग पार्टी में रहकर A to Z फॉर्मूला बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग जो मुंह में आता है बक देते हैं। इसके साथ ही चेतन आनंद ने लाइव में कहा है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे, चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे, इसे हम पार्टी फोरम पर उठाएंगे। एक दो जात को लेकर राजनीति नहीं होती। मनोज झा को पब्लिक के सामने माफी मांगनी चाहिए। मैं अपना नाम चेतन आनंद लिखता हूं, आप क्यों नहीं मनोज लिखते हैं, झा क्यों लगाते हैं? मुझे शर्म आती है, राज्यसभा में बैठे हमारे जाति के लोग ये सब सुनते रहें। मैं सदन में रहता तो धरना देता, प्रदर्शन करता, चुपचाप नहीं सुनता। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिया। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं, इन सबको साथ लेकर के चलना होगा। और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। अब इस पूरे मामले पर जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि मनोज झा को भारत के इतिहास में ठाकुरों का बलिदान नहीं पता है। बलिदान हमने दिया, सर हमने कटाया, सती हमारे घर की औरतें हुई, जौहर किया, सब कुछ गंवाकर धर्म और देश की रक्षा की। उनको ये सब कौन समझाए? कविता किस प्रसंग में लिखी गई यह अलग विषय है। किसी ने तो ये भी लिखा है कि नाग को देखें और मैथिली ब्राह्मण को देखें तो पहले मैथिली ब्राह्मण को मारना चाहिए। ये उपयोग हो सकता है क्या? उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति का
सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे शब्दों की वजह से राजद को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। क्या इससे भी सीख नहीं मिली? सुनील सिंह ने कहा कि मनोज झा अपने अंदर के ठाकुर की बात क्यों करते हैं, उनके अपने अंदर के ब्राह्मण को मारने की बात करते हैं। जितनी बार मर्जी हो अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, इससे हमें क्या। कहा कि धर्म और जाति की भावना आहत नहीं करनी चाहिए। वहीं इस पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा के बातों का मतलब लोग नहीं समझ पाए हैं। ठाकुर किसी के अंदर भी हो सकता है, ये अहंकार है, उसे जब तक नहीं निकालिएगा स्वीकार्यता नहीं होती। जो मनोज झा के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाए हैं वो अलग से व्याख्या करने की कोशिश नहीं करें। उन्होंने कहा है कि जिनका दर्द छलक रहा है वो किसी और कारण से छलक रहा है। उन्होंने जाति शब्द का उपयोग नहीं किया है। चेतन आनंद के बारे में कहा कि जिसकी जितनी समझदारी है वो उतना ही समझ पाएंगे। किसी को किसी और चीज का दर्द है, किसी को किसी और चीज का। जो शब्द का मर्म समझेगा वही सही व्याख्या कर सकता है, कोई अज्ञानी की गलत व्याख्या क्या करेगा। हालांकि अंदर खाने की खबर कुछ और ही है, जिस पर मामला इतना गर्माता जा रहा है। राजद सूत्र बताते हैं कि करीब कुछ दिनों पहले लालू यादव ने आनंद मोहन को अपने 10 सर्कुलर आवास से चलता कर दिया था। राजद के एक नेता ने बताया कि आनंद मोहन पिछले दिनों लालू यादव से मुलाकात करने लालू राबड़ी के 10 सर्कुलर आवास पहुंचे थे। उनकी गाड़ी 10 सर्कुलर रोड के गेट पर रुकी। अंदर मैसेज भेजा गया कि आनंद मोहन मिलने आए हैं, लेकिन लालू राबड़ी आवास के बाहर 10 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद आनंद मोहन के लिए गेट नहीं खुला। दरअसल आनंद मोहन अपनी गाड़ी में बैठकर 10 सर्कुलर स्थित लालू राबड़ी आवास के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने गेट ही नहीं खोला। उन्हें अंदर से गेट खोलने का कोई निर्देश नहीं मिला था। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राजद नेता ने कहा है कि करीब 10 मिनट तक आनंद मोहन अपनी गाड़ी में बैठे इंतजार करते रहे। उसके बाद अंदर से ये मैसेज आया कि साहब यानी लालू यादव अभी मुलाकात नहीं करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आनंद मोहन की भारी बेइज्जती के बाद उनके परिवार में बौखलाहट है। इसके बाद ही बेटे चेतन आनंद के जरिए मनोज झा को निशाने पर लिया गया है। बता दें कि मनोज झा लालू तेजस्वी के सबसे खास लोगों में शामिल हैं। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल दर्श न्यूज पे बने रहें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।